दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी विद अरुण में। आज महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण पर होंगे, जिसमें संधि और लिंग पर आधारित प्रश्न होंगे। अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। आज का पहला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ए है कवित्री, बी है कवियत्री, सी है कवयित्री और डी है कवियित्री। तो आपका आंसर है कवयित्री। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। आपका आंसर है शिशु, भक्ति, प्राण, पुस्तक। तो आपका राइट आंसर है प्राण। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ए ऑप्शन है सुबह, बी दोपहर, सी साज और डी दिन। तो ये आपके पास ऑप्शन है दिन। चौथा प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संश्लिष्ट, बी विश्लिष्ट, सी श्लिष्ट और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी विश्लिष्ट। पांचवा प्रश्न है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी और डी पहाड़ी हिंदी। आपका सही आंसर है पूर्वी हिंदी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ए सरसों, बी मकई, सी सारस और डी मूंग। तो आपका सही आंसर है सारस। सातवां प्रश्न है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। ए ऋषिणी, बी ऋषि पत्नी, सी ऋषिका, डी ऋषि। तो आपका सही आंसर है डी ऋषि। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ए चाचा, बी बहन, सी कोयल, डी भैंसा। तो आपके सही आंसर है सी कोयल। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। ए रोटी, बी दोपहर, सी पानी, डी नदी। तो आपका सही आंसर है पानी। प्रश्न संख्या 10, कारक के भेद हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो आपका सही आंसर है 8। प्रश्न संख्या 11, पुरस्कार में कौन सी संधि है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वो है विसर्ग संधि। बारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। ए सदैव, बी मनोरथ, सी निगुण, डी सदाचार। तो आपका सही ऑप्शन है डी सदाचार। 13वां प्रश्न है, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि
करने से एक शब्द निर्मित होगा? ए मृत्युपरांत, बी मृत्योपरांत, सी मृत्युपर्यंत, डी मृत्योपरांत। तो आपका सही आंसर है ए मृत्युपरांत। 14 प्रश्न है, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा? ए अन प्लस अधिकृत, बी अन प्लस अधिकृत, सी अन्य प्लस अधिकृत, डी अनधि प्लस कृत। तो आपका सही आंसर होगा अन प्लस अधिकृत। 15वां प्रश्न होगा, कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन कीजिए। ए कपीस, बी कपीस, सी कपेस, डी कपीस। तो आपका सही आंसर है बी कपीस। प्रश्न संख्या 16, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सी विसर्ग संधि। 17वां प्रश्न है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा? ए परा प्लस उपकार, बी परोप प्लस उपकार, सी परोप प्लस कार, डी पर प्लस उपकार। तो आपका राइट आंसर होगा पर प्लस उपकार, परोपकार। 18वां प्रश्न है, मना प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी भाव संधि। तो आपका राइट आंसर है विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 19, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो आपका सही आंसर है बी 2 प्रकार से। 20वां प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। तो आपका सही आंसर है बी पुल्लिंग। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।